अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और सिदरा के उसी कमरे में मैं मौजूद हूं जहां से वो अपने घर से दुल्हन बनने के लिए उस पार्लर में जाती है। और इस माँ जी के साथ वो अपना सारा सामान लेकर जब वो पार्लर में जाती है और पार्लर में पार्लर वाली जो ख़वातीन होती हैं वो उसको दुल्हन बनाने के लिए मसरूफ़ हो जाती हैं। इस सारे वाक़े को इस मेरी माँ ने अपनी इस सारे वाक़े को इस मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा कि उस ज़ालिम इंसान ने कितना बेदर्दी से उस दुल्हन को कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद जब इन्होंने चीखो पुकार शुरू की कि इस कातल को कोई पकड़े, तो उस ज़ालिम इंसान ने खुद को बचाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया और वो रास्ता था खुद को ज़ख्मी करना, ताकि उसे ये लगे कि अब इसने भी खुद को ख़त्म कर लिया हुआ है और ये जो कहानी है दुल्हन को कत्ल करने की, ये एक नया रुख इस्तेमाल कर जाएगी। लेकिन वो जालिम जिसने मासूम सी लड़की को उस वक़्त कत्ल किया जब वो मुकम्मल दुल्हन तैयार हो गई थी और थोड़ी ही देर बाद उस पार्लर से उसने शादी हाल में जाना था और फिर उसके बाद जो शादी की तकरीबात होती है वो शुरू होनी थी। इस माँ से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ देखा, उस जालिम ने किस तरह वो पार्लर के अंदर दाखिल हुआ जहाँ मर्दों का दाखिला ममनू होता है और उसे क्यों किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किस तरह से वो खूनखार दरिंदा बना और उसने पे दर पे तकरीबन 7 से 8 वार करके उस मासूम सी गुड़िया को मौत की नींद सुला दिया। माँ जी, क्या देखा था आपने उस वक़्त पार्लर में और ये जालिम कैसे पार्लर के अंदर दाखिल हो गया था? बस ये है ना, एकदम से लपक झपक करके आया, यूं करके यूं देख के वापस चला गया। आपने पहचान लिया था कि ये वही कातिल है? जी वही फूफो का बेटा है इनका, सिद्रा का। अच्छा। जी। पूछा था कि तो क्या करने आए हो? मैम ने बोला कि ये आपके साथ है। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मेरे साथ तो नहीं है। पार्लर वाली खतून ने पूछा? पार्लर वाली ने पूछा मेरे से, क्या है कि ये आपके साथ है? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं, हम तो 2 अकेले ही जने आए हैं। ठीक है। तो कहा कि नहीं, ये आपके साथ होएगा, बाहर जाकर देखो, बाहर जाओ। आंटी, आप सिदरा की क्या लगती हैं? मैं आंटी लगती हूँ सिद्रा की। सिदरा को आप लेके गई थी घर से? जी। यहाँ पे मैंने कुरान रखा, सीने से लगाया, सारी उसकी दुल्हन की जो चीज़ कुरान के साए तले रुखसत करना होता है ना बेटियों करना को? होता है। सब चीज़ मैंने उसकी यहाँ पे रखे, 2 जूस के डब्बे रखे, बिस्किट रखी, टिश्यू पेपर रखा है मैंने, सब चीज़, उसकी जूती भी, हर चीज़ मैंने उसके टेची केस में रखा है। सिर्फ कुरान मैंने इधर लगाया, लगा के क्या कि आओ भाई चले। तो फिर है ना, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके वहाँ कोई भी डर खतरा नहीं था। वहाँ पे सिर्फ रुपट्टा नहीं था उनके गलों में, जो मैम होती हैं, जो वो पार्लर में काम अपना करती हैं, सिर्फ पैंट शर्ट के साथ थी, कोई काले कपड़े में थी, इस तरह से। अपना यूनिफॉर्म पहना होता है ना उन्होंने? अपना यूनिफॉर्म पहनना होता। वहाँ से निकले, वहाँ से अपने लाइट चली गई, लाइट गई, उन्होंने यूपीएस चला दिया। बड़ी मैम थी, कहे कि रूम की सफाई करो। उन्होंने इतना सापर था, जो दुल्हन पहले बन के गई हुई हो, तो वो खाली सापर थे, वो उसने बाहर भी नहीं रखा, अंदर ही रखा दरवाजे के पास। थोड़ा सा दरवाजा खोला और ये पर्दा जो होता ना, वो उसके ऊपर डाला दरवाजे पे। दरवाजे पे पर्दा डाला, थोड़ा है बस, सिर्फ इतना फैसला था उस दरवाजे का। अच्छा। काफी सारा नहीं खुला हुआ था, थोड़ा सा दरवाजा खुला था। वहां से वो आया, आके उसने यूं करके देखा। अकेला था जब उसने अंदर आके देखा? अकेला था। अच्छा। वहां से यूं आके करके देखा, वापस निकल गया। मैम कह रही कि आप जाओ, ये आपके साथ था। मैंने कहा कि मेरे साथ कोई भी नहीं था। क्या कि नहीं, आप जाए, बाहर जाकर देखो क्या हुआ ये। वहाँ पे मैंने दरवाजे पे यूं जाके क्या है कि मैंने, बेटा तू इधर ना आइयो, क्यों? वहाँ पे मैम होती है, गले में रुपट्टा नहीं है इनके, भैया ना अपना काम कर रहे हैं। आपको अजीब नहीं लगा था कि ये यहाँ पर क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? किस लिए आया? मैंने पूछा उसको, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। मैंने कहा कि बेटा आप अंदर नहीं आइयो, वो मैम कह रही है यहाँ पे इलाव नहीं है। बेटा मैं अनपढ़ हूँ, तू आप तो पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ दरवाजे पे भैया आप नहीं आइयो। तो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने जेब में से मोबाइल निकाल के यूं कान पे लगाया, कह के मामू आप किधर हो? सिद्रा को, वालिद को फोन कर रहा। सिद्रा वो वैसे ही उसने कान को आपको दिखाने के लिए लगाया? नहीं, सच्चा फोन किया। अच्छा, सच्ची कॉल की उसने? सच्ची कॉल किया उसने। अच्छा, उन्होंने अपने मामू को, सिद्रा के अब्बू को क्यों कॉल की थी? उसने यूं, अल्लाह जाने क्यों करी कि भाई वो इतने आवेगा तो इतना मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो उसने फोन करा, उसने मेरा बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं अंदर गई हूँ सिद्रा पे जाके, मैंने कहा सिद्रा आपका अब्बू आ रहा। अच्छा। वो है ना आपकी पुप्पो का बेटा, उसने यूं कह रहा है कि मामू आप कब आओगे? मैंने उसकी भाई की, इसकी सिद्रा के अब्बू की आवाज़ नहीं सुनी, ना ओपन की थी उसने।
तो वहाँ पे मैंने कहना मेरा सिर्फ ऐसे यूं मुंह था, वहाँ से पीछे से आया आके उसने 2 छुरियाँ यूं लाया। आपने देखी उसके हाथों में छुरियां? हाथों में छुरियाँ देखी, यूं नहीं था उसके हाथों में छुरियाँ, यूं थी, कितनी बढ़िया छुरियां थी? बड़ी छुरियाँ थी जो इसमें कुर्बानी पे होती हैं, सफ़ेद रंग की नई छुरियां थी? नई छुरियाँ थी। यूं ला के उसने यहाँ पे सीने पे वार किया। उसको रोका नहीं किसी ने? अब बहुत चीख पुकार करी वहाँ पे, इतनी मैम थी, उनकी लड़कियाँ थी, बहुत चीख पुकार किसी ने भी नहीं पकड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश? तो बस अपने आप में यूं हो गए कि भाई ये क्या होता है, हमारे पार्लर में तो सदियों से काम चलता रहा, ये क्या हुआ। ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ? आंखों के सामने मेरा दिमाग सापर में बंद होया पड़ा। मैंने आज तक नींद नहीं आई, 4 रोज हो गए। मैंने कहा इसी तरह कहाँ मैं गई तो थी आपको दुल्हन बनवाने के लिए, आई सफ़ेद कपड़े में लेके, ये क्या हुआ हमारे साथ। कितने वार किए थे उस जालिम ने सिदरा पर? उसने 6-7 किए हैं, सिर्फ मैंने जो देखा ना वो 2 करें, फिर ये गला काटा उसने, उसने काटा, गर्दन काटी? गर्दन काटी। वो लड़कियां ना यूं थी भाई, मैं मेकअप करवा रही हूँ, यहाँ पे नखून लगाए उसकी मैम ने, आंखों में लेंस डाला, फिर उसने ना यहाँ पे ये पॉलिश की हुई थी। सिर्फ ये रह रहा था कि भाई कुर्ती भी पहनी हुई थी, कपड़े पहन लिए थे दुल्हन वाले? जी, पजामा भी पहना हुआ था, दुल्हन की कुर्ती भी थी, सिर्फ एक दुपट्टा लगाना रह रहा था और एक नीचे का लहंगा रह रहा था, सुर्खी रह रही थी पे लगानी, ठीक है ना। वो इतनी देर में मैंने बाहर निकल के चीख पुकार करी, आवाम अंदर आई, आके कहने लगी वो तो टाइम पे दोनों ही ख़त्म हो गया। उन्होंने सिर्फ हाथ पे यूं कट लगाया, वो वहीं वो होगा कि भाई मैं अपना दम घोट लूँ, मुझे भी यूं कहेंगे कि भाई ये भी यहीं फोत होगा। माँ जी, पुलिस को किसने इतला दी थी कि पुलिस को वो मौके मैंने पर जो है पहुंची? ना बाहर निकल के मैंने हाल पुकार करी, मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ कहना नहीं आते, 125 वालों को बुला लो, वो कह तो उसमें रही थी, 115 वाला ने बुला लो। वो मेरे मुंह से निकला, वहाँ से कोई रिश्तेदार भी थे ना रिश्तेदार भी थे, वहाँ से निकल के आए। उन्होंने कहा कि बीबी ये तो राजापुर की है, ये क्यों रो रही है, क्या होगा। मैंने कहा कि भाई आज इसकी शादी आप थी। सड़क पर आके चीखो पुकार कर रही सड़क थी? पर आके पुकार लोगों से मदद मांग रही थी? जी, मैंने कहा कि आप अंदर आ जाओ, अरे देख लो मेरी सिदरा मर गई, मेरी सिदरा मार दी उन्होंने। फिर ऐसे करा ना मैंने, वो अंदर अवाम गई, कह के दोनों ही मौके पे फोत हो गए वो तो। फिर इसलिए वहाँ से अवाम आई 1122 वाले, फिर आई वो ये अपने पुलिस आए। जब ये 1122 वाले आए या फिर पुलिस आई, तब तक सिदरा जिंदा थी? नहीं, उसी सिदरा टाइम मौके पे फोत हो गई मौके पे ही फोत हो गई थी। इतने खूनखार उसने वार किए थे? हाँ जी। और वो खुद जिंदा था? नहीं, वो जिंदा नहीं था, वो जिंदा तो था, उसने अपना सांस घोट लिया था। अच्छा, सांस रोक लिया उसने, सांस रोक ताकि पुलिस को भी लगे कि ये भी मर गया। ये भी मर गया। तो पुलिस को फिर क्या बताया कि ये सारा वाकया किस तरह से हुआ? वो जो अंदर मैम थी ना, उनका भी बयान यही था, मेरा भी बयान यही था। मैं अब ये कह रही हूँ हाथ जोड़ के मरियम नवाज से कि मेरी बेटी आला वो मेरी भाणजी है, हमने इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे तो हमारे गरीब घर हैं, हम कोई लैंड लाड़ नहीं है जो हम कहीं जाएंगे हमारे कोई गार्ड खड़े होंगे, कोई छोटी छोटी बच्चियाँ निवासी हैं, पोती हैं, दोती हैं, कोई बेटियाँ, कहीं कहाँ जाएंगी, ना स्कूल की रही, ना मदरसे की रही, ना घर की, ना बाहर की, हम औरतें भी नहीं रही। इतना खौफ आ गई हमने। यकीन आ रहा है कि उस बेटी को जिसको मैं हाथ पकड़ के उसके साथ उसका सामान पकड़ के दुल्हन बनाने के लिए लेके गई थी, बड़ी पाक नेक औरत थी, बड़ी मेरी भाणजी इतनी पाक थी ना, हद से ज़्यादा थी। मैं जितनी उसकी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। मैंने सबर नहीं आ रहा, मैंने 4 रोज हो गए, रात भी नींद नहीं आती, सुबह में भी नहीं, मैंने रोटी भी नहीं अच्छी लगती। मैंने यूँ कहा कि अल्लाह पाक ये क्या हुआ, कुछ मसला था तो हमें बता देता। उसकी गली ना कोई रिश्ता था ना कोई नाता था, कोई ऐसे कह दे भाई मैं तो रिश्ता मांगने के लिए माँ जी, दूल्हे वालों को जब इतला दी कि हमारी तो दुल्हन को ही कत्ल कर दिया, तो उनके घर क्या क़यामत थी? बड़ी बड़ी कयामत टूट पड़ी उन के घर में ही। रास्ते में डामरे का है वो लड़का, उन्होंने कहा कि भाई है ना ये क्या हुआ, अगर दुल्हन बनाने के लिए गए थे, अब उसकी मैयत को उठा के लेके आएंगे। ये तो सारे बरातियों से कहने लगे कि भाई आप अपने घर चले जाओ, हमारे तो ये होगा। यकीनन खाने खूने का भी इंतजाम किया है? इसी तरह का वालिद ने खाने का इंतजाम किया था, 3 लाख खाना रुपए फिर दिए थे। वो उससे कहा जो खाने का इंतजाम किया था शादी हाल का, कहा कि बेटा मेरी बेटी बहुत होगी, मैं लाता लाल जोड़े में तुम्हारे हाल में, और मेरी आना बेटी लेकर जा रहा, मैं 100 चक्का अस्पताल में, मेरी बेटी बहुत हो गई है, मेरी बेटी मार दी है, तो या ना मदरसे में दे दो इसको, वो कर दो। नाज़रीन, आपने सिदरा के कत्ल की आंखों देखी कहानी इस माँ की जो ज़ारो कतार रो रही है और आपसे इंसाफ का मुतालबा कर रही है। इन्होंने वो जुल्म की दास्तान होते हुए इन आंखों के सामने वो सारा वाक़या देखा
ये चीखो पुकार करती रही। वो जालिम जिसके हाथ में 2 इतनी बड़ी बड़ी छुरियां थी जो जानवर ज़िबा करने वाली होती हैं, वो किस तरह से ये उस जालिम को रोक सकती। इन्होंने मदद के लिए बाहर सड़क पर चीखो पुकार की, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। बिलाखिर किसी नेक इंसान ने पुलिस को इतला दी, लेकिन उससे पहले इनकी मासूम बेटी अपने खालिक हकीकी तक जा पहुंची थी। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि उस नौजवान का, जिसका शायद कोई कसूर नहीं था, जिनके घर में खुशियों का समा था और तमाम लोग बारात के लिए तैयार हो चुके थे, और एक कॉल ने उनकी खुशियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और उस घर के अंदर, जिस घर में उस दुल्हन ने बनकर आना था, वो कमरा या फिर उस सेज को जो सजाया गया था, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस घर में क़यामत टूटी। और ये जो जालिम अभी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, अब इनका मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द इंसाफ मिला जाएगा और ये जो जालिम है वो जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।